हेलो फ्रेंड्स, मैं हसीना आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हसीना चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो के बारे में हम बात करेंगे मम्स यानी गलवा माता के बारे में बात करेंगे। आपने सुना है केरला के अंदर बहुत सारे मम्स के बहुत सारे केसेज आए हैं, जो कि आपने सुना है कि केरला के अंदर एक आउटब्रेक हुआ। उसमें बहुत सारे एक साथ इतने केसेज आए हैं कि एक दिन के अंदर 190 केसेज आए थे। बल्कि पिछले महीने में लास्ट महीने में 1000 से भी ज्यादा केसेज आए थे। इसलिए पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि मैम्स क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। गलवा माता क्या होती है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी तक इनमें डिसीजेस बहुत कम हो गए थे। अचानक से केसेस बढ़ने से इंडिकेशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए। तो आज का वीडियो मम्स के बारे में। तो मम्स क्या होता है, इसके सिस्टम क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको बच्चों में क्या क्या चीज़ दिखेगी, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चे को इससे कैसे बचाव करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मम्स क्या होते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मम्स क्या होते हैं, पहला है कि मम्स क्या है, गलवा माता किसे कहते हैं। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जो कि पेरोल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे गाल के ग्लैंड्स होते हैं, उसको इन्फेक्ट करता है। ये तरह का आरएनएस वायरस होता है, जिसका नाम पैरामिक्सो वायरस होता है। अब हम जानते हैं मम्स के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि पेरोल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है। सबसे करेक्ट रिसेप्ट सिस्टम होता है, या फिर जो सबसे अलग सिम्टम्स होता है, जो बाकी का वायरस इन्फेक्शन पेरोल स्वेलिंग, यानी कि बच्चे की जो निचले हिस्से पर जो सूजन आ रही है वो एक तरफ भी हो सकती है और दूसरी तरफ भी हो सकती है, तो वो मम्स हो सकता है। इस सूजन के साथ क्या क्या हो सकता है, बच्चे को बुखार होगी, बच्चे को थकान भी होगी, बच्चों के जॉइंट्स में पेन होगा, बच्चों के पैरों के जॉइंट्स में भी पेन होगा, और बच्चे के शोल्डर्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, और हाथों में भी बहुत सारा पेन होगा। और ये सूजन रेड कलर की भी हो सकती है, और ये जो सूजन है वो रेड कलर की होगी। इस सूजन के कारण बच्चे को बहुत सारा दर्द होगा। इस सूजन से बच्चे को अटकने में परेशानी होगी। बच्चों के कानों में दर्द होगा, क्योंकि ये ड्राइनेस माउथ भी कर सकता है, यानी कि गला में सूखापन भी हो सकता है, और बच्चे को खाना खाने में बहुत सारी परेशानी भी हो सकती है। यही सारे बहुत सारे कॉमन है, जो कि आपको सिम्टम्स के बारे में बहुत सारा जानकारी देनी होगी, बच्चे के बारे में ध्यान रखना होगा। मम्स का एज ग्रुप क्या है, मोस्ट कॉमनली 5 साल से 15 साल तक के बच्चों में होता है कि अगर सूजन होना है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जो अंडाशय की सूजन होना है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे एडेम ओक्राइटिस कहते हैं। और अगर बच्चे को खाने में तकलीफ हो रही है तो आप बच्चे को गेहूं की खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, और गेहूं की रबड़ी भी बना के दे सकते हो, और बच्चे को ORS का घोल भी दे सकते हो, और बच्चे को दूध में दलिया बना के भी उसमें पिला सकते हो, जिससे बच्चे का पेट आराम से भर जाएगा। और एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे जो मम्स होता है, ये हमारे पानी की कमी के कारण होता है, क्योंकि मौसम चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें पानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे शरीर में ज़्यादा पानी की जितना हम पानी पिएंगे उतनी खुश्की दूर होगी। और एक मैं आपको एक घरेलू इलाज बता रही हूँ, वो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। जिन पेरेंट्स हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं, या जिन बच्चे हो या बड़े हो, उनकी 6 अंगुलियां हो हाथों में या पैरों में, उनसे ये क्रिया करवाए तो उनके जो मम्स होते हैं और जो गला माता होती है
तो एकदम से वो ठीक हो जाता है। ये 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। मैं आज आपको गाँव की ये क्रिया बता रही हूँ, ये आप ज़रूर करना। जो कि हमें साबुत नमक की 7 डलियाँ लेनी है। नमक जो साबुत नमक बोलता है उसको, इतनी बड़ी बड़ी साबुत नमक होता है, डलियाँ होती है, उसकी 7 डली लेनी है नमक की। और फिर उसको गले से या गर्दन से 7 बार ऐसे घुमा के, और फिर जो हम पानी भरते हैं मटकी, उसके नीचे जो खाली जगह रहती है, जो कि हम उसको नीचे रखते हैं, तो फिर ऊपर मटके रखते हैं, तो उसमें पानी नीचे 1 गिलास डाल देना और उसमें वो 7 नमक की डलियाँ उसके अंदर डाल देना। ये 3 दिन में ही ठीक हो जाएगी। हमारा खुद का आजमाया नुस्खा है और हमारे भी हुआ था ऐसा, तो हमने ऐसा किया था तो हमारे ठीक हो गया था। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास में जाइए, वो आपको पेन कम होने की दवा देंगे। और मैं आपको नुस्खा बताया, इस नुस्खे का ज़रूर आजमा के और इसका इलाज कीजिए। आप 3 दिन में इसका रिजल्ट देख सकते हो। धन्यवाद।